रात के ठीक 5:03। कनाडा का क्यूबेक शहर उस वक्त गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा था। ठंडी हवा धीरे धीरे गलियों से गुजर रही थी और उसी अंधेरे के बीच आगे बढ़ रही थी एक स्वॉट टीम। 12 अधिकारी काले टैक्टिकल गियर में, हाथों में असॉल्ट राइफल्स। उनके सामने था एक बिल्कुल साधारण सा घर। बाहर से देखने पर पूरी तरह नॉर्मल, किसी को भी शक नहीं हो सकता था। लेकिन अंदर था एक ऐसा इंसान जिसने एक ऐसा खतरनाक साम्राज्य बना दिया था, एक नकली पैसे का एम्पायर जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी समय रहते पकड़ नहीं पाई थी। धीरे धीरे टीम उस घर के सामने पहुंचती है। एक ऑफिसर काउंटडाउन शुरू करता है, 3, 2, 1 और अगले ही पल धड़म, घर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। पुलिस, हैंड्स अप। अंदर एक ही पल में कैओस फैल जाता है। दूसरी मंजिल पर सो रहा एक आदमी अचानक उठ जाता है। उसका नाम था फ्रैंक बरासा। कुछ सेकंड पहले तक सब शांत था, लेकिन अब उसके कमरे के चारों तरफ बंदूकें तनी हुई थी। उसकी गर्लफ्रेंड डर के मारे चीखने लगती है और पुलिस उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा देती है। उसी पल शुरू होता है इतिहास के सबसे बड़े नकली नोट ऑपरेशन का अंत, क्योंकि ये वही आदमी था जो करोड़ों डॉलर के नकली नोट बना रहा था। और उसके बनाए $20 के नोट इतने परफेक्ट थे कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई गैंगस्टर नहीं था, ये एक बिजनेसमैन था, एक आम इंसान जो अपनी जिंदगी के दबाव से पूरी तरह थक चुका था। साल था 2008। फ्रैंक बरासा बाहर से एक सक्सेसफुल आदमी लगता था। बड़ा घर, अच्छी गाड़ियां, स्टेबल इनकम। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, क्योंकि इस सफलता के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। हर दिन 18-18 घंटे काम, सुबह 4 बजे उठना, रात 12 बजे सोना, परिवार से दूरी, दोस्तों को खो देना और धीरे धीरे अपनी खुद की जिंदगी खो देना। उसने पैसा तो कमा लिया था, लेकिन सुकून खो दिया था। एक दिन ऑफिस में बैठकर वो खुद से पूछता है, क्या अमीर बनने का कोई आसान रास्ता नहीं है? यही सवाल उसकी जिंदगी का सबसे डेंजरस टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद फ्रैंक इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है, लेकिन वो बिजनेस आइडियाज नहीं ढूंढ रहा था। वो ढूंढ रहा था सिस्टम की कमजोरी। वो जानना चाहता था नकली नोट कैसे पकड़े जाते हैं। रिसर्च करते करते उसे एक बात समझ में आती है, असल करेंसी कभी साधारण कागज पर नहीं छपती। वो बनती है एक खास कॉटन लिनन ब्लेंड से, जिसका टेक्सचर अलग होता है, यूवी लाइट में अलग प्रतिक्रिया देता है और हाथ में लेते ही पहचान आ जाती है। लेकिन यही पेपर मिलना लगभग नामुमकिन था। फिर भी फ्रैंक नहीं रुका। एक दिन उसने एक कंपनी को कॉल किया और खुद को बताया एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ग्रुप का प्रतिनिधि। पूरी तरह प्रोफेशनल अंदाज में उसने कहा, उसे हाई सिक्योरिटी पेपर चाहिए, वाटरमार्क चाहिए, सिक्योरिटी थ्रेड चाहिए, सब कुछ असली करेंसी लेवल का। इसके बाद उसने एक इमेज भेजी जिसमें एंड्रयू जैक्सन की तस्वीर थी, वही चेहरा जो यूएस के $20 नोट पर होता है। लेकिन कंपनी को कोई शक नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद एक शिपिंग कंटेनर कनाडा पहुंचता है। कस्टम्स अधिकारी उसे चेक करते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं और कंटेनर को रिलीज कर दिया जाता है। दूर खड़ा फ्रैंक यह सब देख रहा होता है और उसे एहसास होता है अब खेल शुरू हो चुका है। एक सीक्रेट वेयरहाउस के अंदर फ्रैंक पहली बार वो पेपर अपने हाथ में लेता है। यूवी लाइट में सिक्योरिटी फीचर्स चमकते हैं, वाटरमार्क साफ दिखता है, सब कुछ लगभग परफेक्ट था। वो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अब खेल शुरू होता है। इसके बाद शुरू होता है प्रोडक्शन, प्रिंटिंग मशीन्स, स्पेशल इंक, माइक्रो लेवल डिटेलिंग। फ्रैंक दिन रात सिर्फ एक ही चीज करता है, $20 के नोट को स्टडी करना, बार बार टेस्ट प्रिंट, बार बार गलतियां और बार बार सुधार। धीरे धीरे एक परफेक्ट कॉपी बनने लगती है। एक रात वो फाइनल नोट हाथ में लेता है, चुपचाप उसे देखता रहता है। सब कुछ मैच कर रहा था। फिर वो रात 2 बजे एक गैस स्टेशन जाता है, एक च्यूइंग गम खरीदता है और पहली बार उस नकली $20 के नोट से पेमेंट करता है।
कैशियर उसे लाइट में देखता है, हाथ में घुमाता है, काउंटरफिट पेन से टेस्ट करता है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं निकलता। वो नोट ड्रॉर में रख देता है। फ्रैंक की सांसें थम जाती हैं, लेकिन वो सफल हो चुका था। इसके बाद सब तेजी से बदल जाता है। वेयरहाउस 24/7 चलने लगता है। लाखों डॉलर के नकली नोट बनने लगते हैं और वो पैसा अंडरवर्ल्ड में फैलने लगता है। गैंगस्टर्स, डीलर्स, स्मगलर्स सब उसके क्लाइंट्स बन जाते हैं। एक नाम फैल जाता है, क्यूबेक का वो आदमी जिसके नोट असली से अलग नहीं किए जा सकते। लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य होता है उतनी बड़ी निगरानी शुरू हो जाती है। सीक्रेट सर्विस समझ जाती है कोई सुपर नोट्स बना रहा है। जांच शुरू होती है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन एक नया बायर सामने आता है। बड़ा डील, बड़ी डिमांड, लेकिन असल में वो एक अंडरकवर एजेंट था। एक पार्किंग लॉट में मीटिंग होती है। फ्रैंक बैग्स हैंडओवर करता है और उसी पल ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। पुलिस उसकी हर मूवमेंट ट्रैक करने लगती है। हेलीकॉप्टर तक डिप्लॉय हो जाता है और आखिरकार मई 2012 सुबह 5:03 स्वाट टीम उसके घर पर रेड करती है। दरवाजा तोड़ दिया जाता है और फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। प्रिंटिंग प्लेट्स, फेक नोट्स, इक्विपमेंट सब सीज कर लिया जाता है। बाद में पता चलता है उसने करीब $200 मिलियन के नकली नोट बनाए थे। ये कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा काउंटरफिट केस था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्रैंक एक डील करता है। वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन उसे यूएसए एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाता और उसकी सजा सिर्फ 6 हफ्ते होती है। आज जो आदमी कभी क्रिमिनल था, वो सिक्योरिटी कंपनीज को सिखाता है कैसे नकली नोट पकड़े जाते हैं। जो कभी सिस्टम को तोड़ना चाहता था, आज वो उसी सिस्टम का हिस्सा है। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है, कौशल वही रहता है, बस फर्क इतना है कि तुम उसे किस रास्ते पर इस्तेमाल करते हो।